आज लीड कोड का और एक हार्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स हाइट्स रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोग्राम्स बार हाइट वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1, रिटर्न द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। ठीक है, इसमें इसमें हमें ये हिस्टोग्राम दिया है। ठीक है, हिस्टोग्राम का ये एलिमेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये बार का हाइट। ठीक है, ये इसमें 6 एलिमेंट्स है, 2 1 5 6 2 3। ठीक है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब जीरो पोजीशन पे जो बार है उसका हाइट हाइट 2 है। और फर्स्ट इंडेक्स पे हाइट 1 है, सेकंड इंडेक्स पे हाइट 5 है, थर्ड इंडेक्स पे 6 है। इसका हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये इसको लेके एक हिस्टोग्राम में एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे ये टू हाइट का मैं अगर रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है, रेक्टेंगल बनाऊं तो यहाँ से यहाँ तक बन सकता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेम अगर देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें कितने कितने रेक्टेंगल बन सकता है। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन सकता है, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ये टू टू हाइट का रेक्टेंगल यहाँ पे एक बन सकता है, आगे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसका हाइट 1 है। इसका हाइट अगर 2 या 2 से ज्यादा होता तो ये रेक्टेंगल पूरा बन जाता। ठीक है, इसका हाइट 1 है तो आगे नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पे जो 2 हाइट का रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया कितना है, 2 × 1। एक बार का विड्थ है 1, 2 × 1। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया 2। नेक्स्ट अगर और एक रेक्टेंगल बनाओ ये 1 हाइट को लेके, तो ये कहाँ से कहाँ तक बना, देखो 1, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो यहाँ से पूरा ले सकते हैं। ये 1 हाइट का यहाँ तक बन जाएगा, ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, यहाँ पे हाइट है 1, विड्थ कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 1, 6 हो जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया 2, इसका एरिया 6। नेक्स्ट मैं अगर ये 5 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है, तो ये इस साइड तो गैप है, नहीं जा सकता, यहाँ से बनाऊंगा 5 से 6 तक जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, विड्थ कितना है 2, हाइट कितना है 5, यहाँ पे भी 5 हाइट हाइट ले रहे हैं, तो हाइट इंटू विड्थ 5 × 10 बन रहा है इसका। अगर मैं 6 हाइट का एक बनाऊं, ठीक है, 6 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाऊं, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसका एरिया बन जाएगा 6। अगर मैं 2 हाइट का बनाऊं, ये 2 हाइट का बनाऊं, देखो लेफ्ट में 2 से छोटा कहाँ पे, यहाँ पे 1 पे, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बना सकता हूँ, यहाँ से 2 यहाँ तक बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का मेरा ये क्या हो जाएगा एरिया, 2 × 4 8 हो जाएगा। और 3 हाइट का अगर बनाऊँ तो 3 हाइट का अगर बनाऊँ तो 3 × 1 3। तो मेरा लार्जेस्ट रेक्टेंगल कौन सा था, ये 5 वाला ना, 5 × 10 हो रहा था, बाकी सबका तो इससे छोटा ही था। तो मुझे एट दी एंड में रिटर्न 10 करना है कि इसका आउटपुट 10 आया है। ठीक है, कि 10 लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है ये हिस्टोग्राम में, वो 10 है। देखो हम इसको फाइंड कैसे कर रहे थे कि ये 5 हाइट का रेक्टेंगल कहाँ तक बनेगा। मैं चेक कर रहा था कि पीछे कहाँ पे छोटा है। ये टू टू हाइट के लिए मैं जब चेक किया कि जो रेक्टेंगल फॉर्म किया, मैं क्या चेक किया, पीछे 2 से छोटा कब है, 1 पे है, इसलिए उसके बाद वाला इंडेक्स से रेक्टेंगल फॉर्म किया पूरा यहाँ तक। ठीक है, इसके जस्ट बाद पहले चेक किया कि छोटा कहाँ पे है, 1 पे है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला इंडेक्स है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से कहाँ तक लेके गया, 2 से आगे कहाँ पे छोटा है। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ, अगर मुझे पता है कि प्रीवियस कहाँ पे छोटा पड़ा है और नेक्स्ट कहाँ पे छोटा पड़ा है, तो मैं इसका विड्थ इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि इतना विड्थ है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर -1 करके फाइंड कर सकता हूँ विड्थ इतना है। और हाइट मुझे पता है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसी हाइट का बना रहा हूँ 2 का, तो 2 × उतना कर दूंगा। इसका अगर ब्रूट ब्रूट फोर्स देखें तो क्या होगा, एक फॉर लूप चलाएंगे, हर बार को चेक करने के लिए कि ये बार का हाइट के लिए, हाइट को अगर मैं रेक्टेंगल का हाइट मान रहा हूँ, तो कितना विड्थ का बन सकता है। ठीक है, और उसको मैक्स में स्टोर करेंगे। तो अगर ब्रूट फोर्स देखें कि ये बार 2 के लिए कितना बन सकता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका नेक्स्ट मॉलर कहाँ है, प्रीवियस मॉलर कहाँ है, उसको एक लूप लगा के चेक करेंगे, 2 पॉइंटर आगे एक बढ़ाएंगे पीछे एक बढ़ाएंगे, तो ओ एन लग जाएगा, इनर लूप आउटर लूप भी ओ एन लग जाएगा, क्योंकि हर के लिए हमें ट्रैवर्स करना है। हर बार में एक एक बार जाके चेक करना है कि आगे कहाँ पे छोटा है, पीछे कहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो एन स्क्वायर लग जाएगा, आउटर लूप एन टाइम्स, इनर लूप भी एन टाइम्स। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, हमें अगर देखो ऑलरेडी मुझे एटलीस्ट हर बार के लिए एटलीस्ट एक एक बार चेक करना ही है, तो उसको तो मैं रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ। रिड्यूस किसको कर सकता हूँ, मैं जो इनर लूप लगा रहा हूँ आगे जाके एक बार चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे छोटा है, पीछे जाके चेक कर रहा हूँ कहाँ पे छोटा है, वो वाला जो एक्स्ट्रा टाइम यूज हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, मैं एक स्टार की यूज करूंगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकालने के लिए, निकाल के 2 एरे बना के उसमें स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ये इंडेक्स के लिए नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स ये है,
और प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स ये है, 2 एरे में स्टोर कर दूंगा। बाकी एक बार स्टोर करने के लिए मुझे बस n टाइम चाहिए। बाकी नेक्स्ट टाइम सब बार के लिए मैं op1 में फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे पड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे वो चेक कर लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्मॉलर और प्रीवियस स्मॉलर का भी कोड बता दूंगा। पहले मैं इसको भर लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पे एनएससी और पीएससी दिया हुआ है। ठीक है, टू का ये है एनएससी मीन्स नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ये प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, टू का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है? नेक्स्ट स्मॉलर टू का 1 है, जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, और 1 का नेक्स्ट स्मॉलर कहाँ पे? नहीं है, एट दी एंड में 6 पे जाके नल आ रहा है, तो 6 है इसका, 6 पे पड़ा है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर नहीं मतलब 6 डाल रहा हूँ। ठीक है, और 5 से नेक्स्ट स्मॉलर कहाँ पे है? 5 से नेक्स्ट स्मॉलर 2 है, ये 4 पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे 4 डाला हूँ। ठीक है, 6 का नेक्स्ट स्मॉलर सेम 2 है, 4 पोजीशन है, यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ। 2 का नेक्स्ट स्मॉलर, नेक्स्ट कोई तो स्मॉलर नहीं है, इसलिए 6 डाल रहा हूँ। और 3 का नेक्स्ट कोई नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे भी 6 डाल रहा हूँ। सेम प्रीवियस स्मॉलर क्या कर रहा हूँ, देखो 3 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 2 है, कौन सा इंडेक्स में? 4 इंडेक्स में पड़ा है, यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ। 2 का प्रीवियस स्मॉलर कहाँ पे? 6 5 1, ये 1 है। 2 का प्रीवियस स्मॉलर जस्ट पीछे जो स्मॉलर एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ। 6 का जस्ट पीछे कौन सा स्मॉलर है? 5 5 का इंडेक्स 2, यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ। और 5 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 1 1, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 डाल रहा हूँ। 1 का प्रीवियस का कहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट पड़ा है? 1 से छोटा यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए -1 डाल रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में 0 से पीछे कौन है? -1 डाल रहा हूँ। और 2 का प्रीवियस स्मॉलर कोई नहीं है, -1 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाटा मैं वो एन टाइम में एक एल्गोरिथम यूज करके निकाल के लेके रखा हूँ। ठीक है, अभी मुझे बस कैलकुलेट करना है कि मैक्स रेक्टेंगल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए करेंगे क्या, हम एक फॉर लूप यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करने के लिए, एक फॉर लूप में। और कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि मैं आई जहाँ पे खड़ा है वो बार का हाइट के लिए कितना मैक्सिमम बन सकता है रेक्टेंगल, उसको मैक्स में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एन को एरर लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया हूँ, और ये 2 फंक्शन में बाद में बना लूंगा, जिसमें नेक्स्ट मॉडल निकल के लेके देगा मुझे। एरर पैरामीटर में एरे पास कर रहा हूँ, वो मुझे और एक एरे में नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट डाल के ये वाला एरे मुझे रिटर्न करेगा। और एक फंक्शन बनाया जो मुझे प्रीवियस मॉडल एलिमेंट रिटर्न करेगा, ये वाला एरे। ठीक है, अभी इसको मैं यूज करना है, हमें यूज करना है। यूज कैसे करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लूप लगा के पूरा को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम अभी क्या है, मैं जो करंट एलिमेंट में खड़ा हूँ, ये लूप के अंदर मैं जब भी जो करंट एलिमेंट में जो करंट बार में खड़ा हूँ, उसका हाइट का कितना बड़ा रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, उसको लेके कितना बड़ा रेक्टेंगल बना सकता हूँ, उसको कैलकुलेट करूंगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए। ठीक है, हाइट इंटू विड्थ करके मैं निकाल लूंगा। मुझे तो हाइट पता है कि ये 2 इसका हाइट है, मैं जहां पे खड़ा हूँ एरर आई उसका हाइट है। विड्थ क्या है? विड्थ मेरा कैसे निकालूंगा कि नेक्स्ट स्मॉलर यहाँ पे था, प्रीवियस स्मॉलर यहाँ पे था, तो नेक्स्ट स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर का इंडेक्स, ये नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं डिनोट कर रहा है, ये नेक्स्ट स्मॉलर का इंडेक्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स माइनस प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स -1, और एक एक्स्ट्रा 1 माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितना लेंथ का वो है। ठीक है, तो भी हाइट में निकल दिया हूँ एरर आई, विड्थ निकल दिया हूँ एनएससी का ith एलिमेंट माइनस पीएससी का ith एलिमेंट -1। ठीक है, तो मुझे विड्थ मिल गया। अभी मुझे एरिया निकालना है, तो हाइट इंटू विड्थ करूंगा, और क्या करूंगा, एक मैक्स वेरिएबल ऊपर ले लूंगा, उसको हमेशा अपडेट कर दूंगा, मेथड मैक्स कर दूंगा कि सबसे मैक्स वाला रेक्टेंगल को तू स्टोर कर, और एट दी एंड में रिटर्न मैक्स कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये मैक्स क्या कर रहा है, एरिया मैक्सिमम एरिया को स्टोर कर रहा है, लास्ट में मैक्स को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालने के लिए मैं एक स्टार्क ले लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कैसे निकालते हैं, पहले एरे को हमें राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, n-1 से 0 तक ट्रैवर्स करना है, और स्टैक में इसका इंडेक्स डालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम इंडेक्स स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाला एलिमेंट में होता क्या है कि जब तक स्टैक का पीक में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, करंट करंट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट पड़ा है, तब तक बड़ा नहीं तो इक्वल एलिमेंट पड़ा है, तब तक उसको पॉप करो। ठीक है, जब तक एम्प्टी नहीं हुआ है, अगर एम्प्टी हो गया तो साइज डाल दो, एरे का साइज डाल दो, नहीं तो वो एलिमेंट का इंडेक्स डाल दो। ठीक है, तो अभी स्टैक एम्प्टी है, अभी यहाँ पे क्या डालेंगे, 6 डाल देंगे। मीन्स नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे करंट इंडेक्स डाल देंगे 5, करंट इंडेक्स 5 डाल देंगे। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में मैं एक डिक्रीमेंट करके करके आऊंगा कहाँ पे, 2 पे आऊंगा। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 2 पे। तो देखूंगा कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ 2, इंडेक्स का इंडेक्स, इसका इंडेक्स है 4, मैं भी 4th इंडेक्स पे खड़ा हूँ, इसका वैल्यू है 2। ये स्टैक का पीक से
बड़ा है क्या? बड़ा नहीं है। मीन स्टॉक स्टॉक में जो पीक पड़ा है ये इससे छोटा नहीं है, तो ये नेक्स्ट स्मॉलर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या पड़ा है, इंडेक्स पड़ा है ना, फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है, 3 है। ये जो 3 है ये 2 से छोटा है क्या? नहीं है, तो इसके नेक्स्ट और कोई स्मॉलर हो सकता है, तो इसको पहले निकाल देंगे, फिर चेक करेंगे आगे और कोई स्मॉलर है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मैं क्या क्या कर रहा हूँ, 5 को हटा दूंगा, फिर अभी क्या हो गया, स्टॉक एम्प्टी हो गया, मीन्स इसके आगे और कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 6 डाल दूंगा, और स्टॉक में किसको डाल दूंगा, स्टॉक में डाल दूंगा करंट इंडेक्स 4 डाल दूंगा, स्टॉक में आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट टाइम एक डिक्रीमेंट होगा, मैं कहाँ पे आऊंगा, 6 पे, 6 पे चेक करूंगा, ये 6 पे हूँ, 6 पे चेक करूंगा कि स्टॉक का पीक में कौन पड़ा है, 4, मीन्स 4 इंडेक्स में कौन है, 2 है, ये ऑलरेडी 6 से छोटा है, ऑलरेडी 6 से छोटा है। तो मुझे क्या करना है, ये मुझे एक नेक्स्ट स्मॉलर मिल गया, नेक्स्ट स्मॉलर मिल गया, मीन्स यहाँ पे 4 डाल देना है कि 4 इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, और स्टॉक में 3 को पुश कर देना है, स्टॉक में करंट का इंडेक्स डाल देना है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 4, यहाँ पे डालूंगा 3। ठीक है, करंट इंडेक्स। फिर मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट जब डिक्रीमेंट करके आऊंगा 5 में, अभी अभी स्टॉक के पीक में कौन पड़ा है, 3 पड़ा है। ठीक है, तो 3 थर्ड इंडेक्स में कौन है, 6, ये 6 5 से बड़ा है, मीन्स इसके आगे और छोटा हो सकता है, तो क्या करेंगे, पहले 3 को पॉप कर देंगे। अभी स्टॉक के पीक में कौन पड़ा है, 4 पड़ा है, मीन्स फोर्थ इंडेक्स पे कौन है, 2 है, 2 5 से छोटा है, 2 5 से ऑलरेडी छोटा है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, और ये स्टॉक में क्या पूछ करेंगे, इसका इंडेक्स पूछ करेंगे, 2। अभी स्टॉक का टॉप में कौन पड़ा है, 2 पड़ा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जब डिक्रीमेंट करके एक पीछे आऊंगा, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कौन है, 1 है। ठीक है, और स्टॉक के पीक में कौन पड़ा है, 2 पड़ा है, मीन्स सेकंड इंडेक्स में कौन है, 5, ये 1 से बड़ा है, तो इसको पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद यहाँ पे कौन रहेगा, 4। फिर चेक करेंगे कि फोर्थ इंडेक्स पे कौन है, 2 है, ये 2 भी ये 1 से बड़ा है, मीन्स आगे भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे, 4 को पॉप कर देंगे, अभी हमारा स्टॉक एम्प्टी हो गया है, मीन्स आगे कोई छोटा एलिमेंट है नहीं, तो ये 1 के जगह पे यहाँ पे क्या डालेंगे कि 6, आगे तुम्हारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 पे पड़ा है, और इसमें क्या डाल देंगे, इसमें डाल देंगे 1 को, इसका इंडेक्स। नेक्स्ट मैं अगर फिर से और एक डिक्रीमेंट करके आऊंगा पीछे, तो मेरा मैं अभी कहाँ पे हूँ, 2 पे खड़ा हूँ। ठीक है, 2 पे खड़ा हूँ, तो नेक्स्ट स्टॉक के पीक में कौन है, 1 है, 1 इंडेक्स में 1 है, ये ऑलरेडी 2 से छोटा है। ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट स्मॉलर कौन हो गया, इसका नेक्स्ट स्मॉलर हो गया 1, ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसमें 1 डाल देंगे, और यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये वाला एरे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कि 2 का नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे है, 1 पे है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 1 है, 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 पे है, मतलब है ही नहीं, और 5 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 4 पे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 4 पे पड़ा है, और 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 में पड़ा है, 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 पे पड़ा है। तो इसके लिए कोड कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया हूँ नेक्स्ट स्मॉलर, जो एरे को इनपुट ले रहा है और रिटर्न भी एक एरे कर रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे पहले क्या एन को इनिशियलाइज कर दिया एरे का लेंथ से, और एक एनएसी बना लिया हूँ, एक न्यू एरे जिसमें एलिमेंट डाल के रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और एक स्टॉक बना लिया हूँ, न्यू स्टॉक, जिसमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये लूप एक इसको अभी ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स कहाँ से कहाँ तक करना है, n-1 से 0 तक करना है, मैं गलत लिख दिया हूँ, n-1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस, पीछे से ट्रैवर्स करना है। और मुझे क्या चेक करना है कि मैं जो करंट एलिमेंट में हूँ, ठीक है, जो करंट एलिमेंट में हूँ, जब तक उससे बड़ा एलिमेंट या ग्रेटर देन इक्वल्स एलिमेंट स्टैक के अंदर प्रेजेंट है, तो स्टैक को पॉप करो। और स्टैक अगर एम्प्टी हो गया, नहीं तो अगर स्टैक वो वाला लूप टूट गया, व्हाइल लूप टूट गया कि अभी स्टैक के अंदर इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं तो स्टैक एम्प्टी है, फिर लूप टूट जाएगा। उसके बाद नीचे जाके क्या करूंगा, अगर एम्प्टी होगा तो साइज को डाल दूंगा, जैसे कि यहाँ पे 6 डाल रहा था। अगर कोई एलिमेंट पड़ा होगा तो उसको वैल्यू डाल दूंगा, जैसे कि यहाँ पे 4 डाल रहा था। मैं यहाँ पे करंट एलिमेंट निकाल रहा हूँ, कॉर एरर इक्वल टू एरर आई। ठीक है, फिर फाइल लूप कब तक घुमा रहा हूँ, जब तक एस ईजेम्प्टी नहीं हुआ है, मीन स्टैक ईजेम्प्टी नहीं हुआ है। ठीक है, स्टैक जब तक ईजेम्प्टी नहीं हुआ है, एंड क्या, जो स्टैक में जो पीक पड़ा है, स्टैक में पीक तो इंडेक्स पड़ा है ना, स्टैक में पीक एक इंडेक्स पड़ा है, उसका एरर का वैल्यू, एरे में जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर है, ठीक है, अगर कर से करंट एलिमेंट से बड़ा है नहीं तो इक्वल है, तब तक क्या करो, स्टैक को पॉप करते जाओ। ये लूप कब टूटेगा, अगर स्टैक के पीक में जो एलिमेंट पड़ा है वो करंट एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है, जो इंडेक्स है उसका एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा होगा, नहीं तो स्टैक एम्प्टी हो गया होगा, तब तो टूट गया होगा।
उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का ith पोजीशन में क्या करना है, ith पोजीशन में एन डालना है, साइज डालना है, नहीं तो एस डॉट पिक डालना है। ठीक है, अगर अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है तो एन डाल दो, साइज डाल दो, जैसे कि यहाँ पे 6 डाल रहे थे। अगर एम्प्टी नहीं हुआ है तो क्या करो, एस डॉट पिक डाल दो, पिक में जो एलिमेंट पड़ा है, पिक में जैसे कि वहां पे 4 पड़ा था तो 4 डाल देते। उसके बाद क्या करो, उसके बाद करंट करंट जो जहां पे खड़ा है उसको पुश भी करना है। मैं यहाँ पे पुश नहीं किया हूँ, पुश कर देते हैं। मैं अभी यहाँ पे करंट इंडेक्स को पुश कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट में क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रीवियस वाला एलिमेंट देख लेते हैं। प्रीवियस वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये सेम सेम थिंग सेम चीज होगा, बस उल्टा हो जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ये राइट से लेफ्ट तक ट्रैवर्स हो रहा था। जब प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट निकालूंगा बस ये उल्टा ट्रैवर्स होगा, इस साइड से ट्रैवर्स होगा और बाकी पीछे का जो स्मॉल एलिमेंट है उसको रख के जाऊंगा। तो उसका ड्राई रन देख लेते हैं कैसे हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट को ट्रैवर्स करेंगे, 0 से n तक ट्रैवर्स करेंगे। और सेम सेम थिंग होगा कि एरे जब जब तक स्टैक एम्प्टी है, जब स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो स्टैक के अंदर जो पिक पड़ा है अगर वो करंट एलिमेंट से बड़ा है या इक्वल है तो पॉप करते जाओ। ठीक है, अगर उसके बाद क्या करो, अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसमें -1 डाल दो, नहीं तो करंट इंडेक्स मीन्स जो स्टैक का पिक में जो पड़ा है उसको डाल दो। ठीक है, -1 क्यों, क्योंकि 0 से पीछे वाला एलिमेंट प्रीवियस स्मॉलर कौन होगा, -1 होगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे -1 डाल दूंगा, क्योंकि इसका प्रीवियस एलिमेंट कोई है, कुछ है नहीं 2 का। उसके बाद इस स्टैक में क्या डालूंगा, करंट इंडेक्स 0 डाल दूंगा, 0। तो अभी नेक्स्ट इटरेशन में मैं जाऊंगा कहाँ पे, नेक्स्ट इटरेशन में जाऊंगा 1 पे। अभी ये जो 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, स्टैक के पीक में पड़ा है 0। तो ये 0th इंडेक्स में कौन पड़ा है, 2। मीन्स ये 2 1 से बड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 को, ये स्टैक को तब तक पॉप करना है जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है और स्टैक के पीक में जो इंडेक्स पड़ा है वो एलिमेंट करंट एलिमेंट से बड़ा है, तब तक हमें पॉप करना चाहिए। तो अभी मैं इसको पॉप कर दूंगा तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। स्टैक एम्प्टी हो जाएगा मीन्स इसके पीछे कोई एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं। यहाँ पे डालेंगे -1। फिर स्टैक में क्या पुश करेंगे, करंट इंडेक्स को 1 डाल देंगे। नेक्स्ट इटरेशन में मैं जाऊंगा कहाँ पे, 5 पे। मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, 5 पे। तो स्टैक का पीक में कौन पड़ा है, 1। मीन्स 1th इंडेक्स में कौन है, 1 है। 1th इंडेक्स में जो है वो 5 से छोटा है। मीन्स प्रीवियस स्मॉलर हमें मिल गया, अभी पॉप करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे, ये जो पीक में है इसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पे कि ये 1 है, 1 इंडेक्स में तुम्हारा छोटा एलिमेंट पड़ा है। और स्टैक में 2 को पुश कर देंगे कि करंट इंडेक्स ये है 2। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में मैं कहाँ पे हूँगा, 6 पे। अभी स्टैक के पीक में कौन पड़ा है, 2। ये जो 2 पड़ा है, 2 मीन्स सेकंड इंडेक्स पे कौन है, सेकंड इंडेक्स पे 5 है। ये 5 ये 6 से छोटा है, तो अभी इसको भी पॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट मिल चुका है तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा कि 2। 2 तुम्हारा पीछे का इंडेक्स है जहाँ पे तुमसे स्मॉलर एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, और 3 को कहाँ डालूंगा, स्टैक में। नेक्स्ट इटरेशन में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 2 पे। ठीक है, और स्टैक का पिक कौन है, 3। 3, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन पड़ा है, 6। तो ये 2 से 6 बड़ा है। मीन्स हमें अभी ये 3 को पॉप कर देना चाहिए, 3 को पॉप कर देंगे। ठीक है, 3 को पॉप करने के बाद स्टैक के पीक में कौन पड़ा है, 2। 2 पड़ा है। सेकंड इंडेक्स में कौन पड़ा है, 5। ये 5 भी 2 से बड़ा है, तो ये 2 को भी पॉप कर देंगे। लास्ट में पिक में कौन है, 1। अभी 1th इंडेक्स में कौन है, 1। ये 2 से छोटा है। मीन्स इसका प्रीवियस स्मॉलर कहाँ पे है, 1 इंडेक्स पे। यहाँ पे डाल देंगे 1 को। ठीक है, और ये दोनों को पॉप कर चुके हैं। अभी इसका पीक में कौन आ जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में मैं कहाँ पे हूँ, फिफ्थ, यहाँ पे हूँ 5 इंडेक्स पे। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3। और स्टैक के पीक में कौन पड़ा है, 4। ये 4 मीन्स फोर्थ इंडेक्स पे कौन पड़ा है, 2। मीन्स ये 3 से ऑलरेडी छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डाल देंगे और यहाँ पे 5 डाल देंगे। देखो अभी हमारे जो पीएससी एरे में ऑलरेडी हमें मिल चुका है कि प्रीवियस स्मॉलर कौन है, 2 का प्रीवियस स्मॉलर -1 है, -1 में पड़ा है। 1 का प्रीवियस स्मॉलर के कोई है ही नहीं, -1 में पड़ा है। तो 5 का प्रीवियस स्मॉलर 1 है, या 1 इंडेक्स में है। और 6 का प्रीवियस स्मॉलर 5 है, वो सेकंड इंडेक्स पे है। और 2 का प्रीवियस स्मॉलर 1 है, वो 1 इंडेक्स पे है। 3 का प्रीवियस स्मॉलर 3 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है, 2 है, जो 4 इंडेक्स में है। तो ये हमें मिल चुका है। इसके लिए अभी कोड कर लेते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, करंट में एरर आई को डाल रहा हूँ और फाइल लूप में चेक कर रहा हूँ कि जब तक स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जब तक एम्प्टी नहीं हुआ है तब तक क्या करो, इज एम्प्टी नहीं है एंड करंट एलिमेंट स्मॉलर देन स्टैक का पीक में जो पड़ा है, स्टैक का पीक में इंडेक्स पड़ा है उसका एलिमेंट, उस एरे में जो एलिमेंट पड़ा है उसी इंडेक्स पे। ठीक है, एरर एस डॉट पीक
जब तक करंट एलिमेंट से बड़ा है नहीं तो इक्वल है, तब तक क्या करो, स्टैक को पॉप करो, पॉप करो। जब ये पॉप हो जाएगा तब यहाँ पे आइदर स्टैक एम्प्टी होगा नहीं तो छोटा होगा, नहीं तो स्टैक का पिक में जो एलिमेंट है ये करंट एलिमेंट से छोटा होगा, मीन्स नेक्स्ट स्मॉलर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हमें मिल गया होगा। तो तब क्या करो, प्रीवियस एरे का आई में क्या डालो, चेक कर लो कि अगर एस इज एम्प्टी है तो -1 डालना है, क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो -1 डाल रहे थे। अगर ऑलरेडी स्टैक एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी पड़ा है उसमें, तो स्टैक का पिक डाल दो। उसके बाद क्या करो, स्टैक में पुश कर दो करंट इंडेक्स को। ठीक है, एट द एंड में हम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ये है और स्मॉलर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ये है और ये कोड है। तो अभी कंपाइल रन कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया है, लेकिन इसमें और ऑप्टिमाइज हो सकता है, ये वाला कोड और ऑप्टिमाइज हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो पास में कर रहे हैं। ठीक है, एक पास कर रहा हूँ प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए, एक यहाँ पे इसका टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, वो n लग रहा है। ठीक है, 3n लग रहा है बेसिकली, यहाँ पे n लग रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर के लिए n लग रहा है और प्रीवियस स्मॉलर के लिए n लग रहा है। ठीक है, और स्पेस कितना लग रहा है, 4n लग रहा है स्पेस, 4n स्पेस लग रहा है। जैसे कि एनएससी पीएससी के लिए दो n साइज का स्पेस हो गया और दो स्टैक बना रहा हूँ, एनएससी के लिए एक बार, पीएससी के लिए एक बार। ठीक है, तो 4n का स्पेस लग रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दो बार मैं पास कर रहा हूँ n टाइम्स और उसके बाद फिर एक n टाइम्स यहाँ पे ट्रैवर्स करके पता कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही पास में बना सकते हैं क्या, एक ही पास में हम एक ही साथ इसको कैलकुलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो वो वाला कोड देख लेते हैं। देखो अभी ये वाले जो अप्रोच में हम क्या कर रहे थे कि हर बार में जा रहे थे। ठीक है, हर बार ये वाला बार में गए कि चेक किए कि इसके लिए कितना बन सकता है। कैसे निकाल रहे थे कि नेक्स्ट स्मॉलर ये है और प्रीवियस स्मॉलर ये है, नेक्स्ट स्मॉलर प्रीवियस स्मॉलर कैलकुलेट करके रखे थे, उसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं पहले। और उसके बाद हर बार में एक एक बार ट्रावर्स करके पूछ लेते थे कि नेक्स्ट स्मॉलर कौन है, प्रीवियस स्मॉलर कौन है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, लेकिन ये वाला अप्रोच में हम क्या करेंगे, हर बार के लिए ट्रावर्स नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस एलिमेंट है ना, प्रीवियस स्मॉलर, ठीक है, हमेशा हमें नेक्स्ट स्मॉलर निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्मॉलर निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर निकाल के पहले रख रहे हैं और प्रीवियस स्मॉलर निकाल के रख रहे हैं। हम ओनली प्रीवियस स्मॉलर से काम चला सकते थे। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो, मैं प्रीवियस स्मॉलर जब निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हाइल लूप में क्या कर रहा हूँ, जब तक स्टैक में करंट एलिमेंट से बड़ा इंडेक्स पड़ा है तब तक निकालो, करंट इंडेक्स से बड़ा एलिमेंट पड़ा है तब तक निकालो। ठीक है, मान लो मैं अभी 2 पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो एरे के अंदर ये 6, 5 और 1 पड़ा होगा। 6, 5, 1 मीन्स 1, 2, 3 पड़ा होगा, ऐसे 1, 2, 3 पड़ा होगा। फिर मैं तब तक इसको पॉप करूंगा, पहले 6 को पॉप करूंगा, फिर 5 को पॉप करूंगा, फिर जब 1 पे जाऊंगा तब देख लूंगा कि हाँ ये 1 मुझसे छोटा आ रहा है, तो अभी 4 को डालो और 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या किया कि पहले यहाँ पे 1, 5, 6 पड़ा था, मैं 2 के लिए पहले 6 को निकाला और 5 को निकाला। मीन्स ये जो 2 है, ये 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, इसलिए 6 को हम निकाल दिए, क्योंकि 6 के लिए 2 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट था और 5 के लिए भी 2 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, इसलिए हम पॉप करते गए। ठीक है, लेकिन 1 के लिए ये नेक्स्ट स्मॉलर नहीं था। ठीक है, ये 6 को इसलिए हम पॉप किए, 6 और 5 को इसलिए पॉप किए क्योंकि ये नेक्स्ट स्मॉलर था 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं जहां पे खड़ा हूं, ठीक है, पहले वाले अप्रोच में मैं मान लो 2 पे खड़ा हूं, 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं जहां पे खड़ा हूं उसको मान के चले, ये अगर नेक्स्ट स्मॉलर हुआ, ये 2 अगर नेक्स्ट स्मॉलर हुआ, तो एक जब पॉप करूंगा, ये 6 को पॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6 के लिए 2 हुआ नेक्स्ट स्मॉलर। ठीक है, और इसका प्रीवियस स्मॉलर क्या है उसको कैलकुलेट करके लिख लूंगा कि 6 के लिए 2 है नेक्स्ट स्मॉलर, 1 पे है, और प्रीवियस स्मॉलर कौन है, प्रीवियस स्मॉलर 2 पे है। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 2 से 1 के बीच में डिफरेंस कितना है और हाइट इसका कितना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मीन्स हम कैलकुलेट कहाँ पे करेंगे, ये व्हाइल लूप के अंदर जब पॉप कर रहे हैं, पॉप करने से पहले कैलकुलेट करेंगे कि पॉप कर रहे हैं मतलब जो जिसको पॉप कर रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट का नेक्स्ट मॉलर पे अभी मैं खड़ा हूँ। ठीक है, उसका प्रीवियस मॉलर हम कैलकुलेट करके रख लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको अपडेट करके दिखा देता हूँ। अभी क्या करेंगे, अभी जो भी करेंगे वो ये व्हाइल लूप के अंदर ये पॉप करने से पहले ही होगा। ठीक है, ये पॉप करने से पहले ही होगा, क्योंकि मैं कुछ भी पॉप कर रहा हूँ मतलब मैं ये जो भी पॉप हो रहा है उसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर हमें मिल चुका है, जो करंट एलिमेंट है वो उसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर है। ठीक है, और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स कहाँ पे, INT NI में उसको स्टोर कर दूंगा। नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स हमारा आई है, ये जो पॉप हो रहा है उसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर इंडेक्स है आई। ठीक है, और जो करंट इंडेक्स कौन सा है, जो स्टैक में पिक में पड़ा होगा, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स कौन सा है, प्रीवियस स्मॉलर इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वो कहाँ पे पड़ा होगा, पीएससी में पड़ा होगा। पीएससी का कहाँ पे पड़ा होगा, करंट इंडेक्स में।
पीएससी का करंट इंडेक्स में पढ़ा होगा कि प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कहाँ पे। ठीक है, ये करंट मीन्स मैं अभी करंट का किसको मान के चला हूँ, जिसको पॉप कर रहा हूँ, जिस जो पीक में था, वो पीक का प्रीवियस स्मॉलर कौन है, पीएससी में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, हाइट विड्थ। तो मेरा हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट है ARR ऑफ CI, जो करंट एलिमेंट है उसको वो बार का हाइट मान के चल रहे हैं। और विड्थ कितना है, विड्थ कैसे निकाल रहे थे, नेक्स्ट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स -1, मीन्स NI माइनस PI -1। एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट इंटू विड्थ, निकाल दिए। अभी मुझे अभी मुझे क्या करना है, मैक्स एरिया को भी कैलकुलेट कर लेना है। मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स और एरिया। मैक्स में ये मैक्स एरिया स्टोर हो जाएगा और ऊपर एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। मैक्स इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और एट दी एंड में मैक्स को रिटर्न कर देंगे। देखो इसमें अभी क्या करना है कि जितना मुझे जितना भरना था तो मैं भर दिया। देखो यहाँ पे जब मैं पूरा पूरा ये भर भर ले रहा था कि मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट या प्रीवियस मॉडल एलिमेंट मैं एरे में भर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी ये यहाँ ये स्टैक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किसको ट्रीट कर रहे थे, एजे बार, एजे करंट बार ट्रीट कर रहे थे जो स्टैक के अंदर पड़े हैं ना। ठीक है, जो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है वो हमारा नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट हो रहा था। ठीक है, तो मान लो कि मैं नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मीन्स एन पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं ये तो रह गए, ये तो बच गए मेरे लिए, तो मुझे इसको भी ट्रैवर्स करना चाहिए था। तो ऑलरेडी अभी ये स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े होंगे उसको ट्रीट करेंगे। उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लूप कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, एस डॉट EGMT। और ये जो कॉर एलिमेंट ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम सब ट्रैवर्स कर चुके हैं। अभी जब तक स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं हुआ है, तब तक क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट इंडेक्स मेरा क्या है, नेक्स्ट वाला इंडेक्स हमारा क्या है, एन है, साइज। और करंट इंडेक्स जो पीक में पड़ा है, प्रीवियस इंडेक्स तो यहाँ से मिल रहा है। और हाइट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर का करंट इंडेक्स, ये हमारा हो गया हाइट। ठीक है, और वेट विड्थ ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और एरिया यहाँ से निकल रहा है, और बाकी सब तो ठीक ही है। इसको पॉप कर रहे हैं। अभी इसको कॉपी पेस्ट करके देख देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले कंपाइल रन कर लेता हूँ। सबमिट कर लेते हैं। देखो फिर भी यहाँ पे मेरा टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना जा रहा है, यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी जा रहा है ओप एन, एक्स्ट्रा ट्रावर्सल कहीं भी नहीं हो रहा है, एक ही लूप हो रहा है, तो ओप एन जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली ओप एन। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना जा रहा है, 2n जा रहा है। एक स्टैक यूज कर रहा हूँ और एक प्रीवियस एलिमेंट यूज कर रहा हूँ। प्रीवियस एलिमेंट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस मॉडल का ट्रैक रखना है। ठीक है, तो अभी इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, स्पेस वाइज। हाँ, कैसे, अगर मैं ये प्रीवियस एलिमेंट को ना यूज करूंगा, यूज नहीं करूंगा, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हो जाएगा, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्टैक में हम किस फैशन में, किस ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। स्टैक में हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, और डुप्लीकेट एलिमेंट रह रहा है क्या, नहीं रह रहा है। यहाँ पे स्टैक में डुप्लीकेट एलिमेंट है, मींस इक्वल से, तब तो हम पॉप कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कॉर स्मॉलर देन इक्वल टू, अगर इक्वल से तब भी हमें पॉप करना है। तो स्टैक के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट पड़ा ही नहीं होगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पड़ा होगा। ठीक है, तो मैं अगर 5 को मैं अगर अभी 2 पे हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 2 पे हूँ, तो स्टैक के पीक में 6 पड़ा होगा, 6 का इंडेक्स पड़ा होगा। ठीक है, और 651 ऐसे पड़ा होगा, 651। 6 मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि 6 मेरा करंट बार है, इस हाइट के लिए हम निकालेंगे हाइट विड्थ जैसे भी निकाल रहे थे। ठीक है, ये मेरा करंट बार है, इसका नेक्स्ट स्मॉलर ये 2 हो गया, क्योंकि इसके लिए हम पॉप करने के लिए गए थे। ये 2 नेक्स्ट स्मॉलर, और प्रीवियस स्मॉलर निकालने के लिए इसको यूज कर रहे थे, ये एरे को यूज कर रहे थे। लेकिन देखो कि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये 5 का मीन्स ये 6 का जस्ट स्मॉलर एलिमेंट कहीं पीछे नहीं पड़ा होगा, जस्ट स्मॉलर एलिमेंट उसके जस्ट नीचे ही होगा, मीन्स सेकंड में ही होगा। तो मुझे इसको एक्स्ट्रा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये 5 को तो पॉप करना ही था। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में 5 को तो पॉप करना ही था। तो क्या करेंगे, ये 5 को पहले पॉप कर लेंगे, नेक्स्ट ये करंट एलिमेंट हो गया, पॉप कर लेंगे। फिर इसके बाद जो पीक है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पीएससी का जो एरे है ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसको हटा दूंगा। और
यहाँ पे जो पीएसी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पीक को, करंट इंडेक्स को स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पीक नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट पॉप कर लूंगा उसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो सेकंड पीक में कौन पड़ा होगा, यही पीएससी पड़ा होगा, मीन्स प्रीवियस वाला एलिमेंट मुझे सेकंड पीक में पड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस डॉट पीक निकाल लूंगा। मुझे मिल गया कि प्रीवियस मॉडल कौन है, प्रीवियस मॉडल इंडेक्स मिल गया। अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे और पॉप नहीं करेंगे क्योंकि पॉप तो ऑलरेडी हो चुका है उसका। ठीक है, सेम यहाँ पे जो पीएससी में डाल रहे थे और डालने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये जो पीएससी सीआई कर रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एस डॉट पीक कर लेंगे, और यहाँ पे पीक पीक के बदले पॉप कर लेंगे। तो ये पॉप हो जाएगा, सेकंड पीक यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में पॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। एरर आ रहा है, क्या दिखा रहा है, एम्प्टी स्टैक एक्सेशन। हाँ, देखो कि मैं पी आई निकाल रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट। अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो मेरा प्रीवियस एलिमेंट कौन होना चाहिए था, -1 होना चाहिए था ना। मैं डायरेक्ट ऐसे एस डॉट पिक नहीं निकाल सकता हूँ, पहले क्या चेक कर लूंगा कि एस डॉट, अगर एस डॉट इज एम्प्टी, अगर ये ऑलरेडी एम्प्टी है तो यहाँ पे -1 रिटर्न करो, नहीं तो एस डॉट पिक करो। सेम यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि अगर ये ऑलरेडी एम्प्टी है तो -1 डाल दो, नहीं तो एच डॉट पिक डाल दो। अभी कंपाइल रन कर लेते हैं, सबमिट। ठीक है, ये तीनों का तीनों कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक।